आपका हमारे चैनल स्टडी कैंपस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा दूसरा दिन है। आज हम आपको स्पीकिंग में कुछ और उसके आगे बोलना बताएंगे, लेकिन सबसे पहले जो आपको कार्य करना है वो कार्य ये करना है कि जिस प्रकार से इससे पहले आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बोला था, सारे सेंटेंसेस दिए थे, हमने बोल के बताया था, उसी तरीके से अब दूसरा जो टेंस आता है वो आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। हमारा ये मतलब है कि आपका सारा टेंस आपके जुबान पर आ जाए। आपको कॉपी पर लिख करके टेंस सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ क्या करना है, इसी सेंटेंसेस को बार बार रिवाइज करना है। इसको रिवाइज करने का मतलब ये नहीं कि आपको ट्रांसलेशन आ जाए, मतलब इसका रिवाइज करने का मतलब ये है कि आपको इसका रूल समझ में आ जाए, क्या इसका रूल होता है, क्या नियम होता है। तुरंत आपके जुबान पर ही के साथ इज आ जाए, आई के साथ एम आ जाए। इस तरीके से इसके पहले आपने पढ़ा डज कहाँ है, डू कहाँ है, मतलब ये सारी चीज़ आपके जुबान पर आ जाए, आपको कुछ सोचने की ज़रूरत ना पड़े। तो अब आता है आपका नेक्स्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जिस प्रकार के इससे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा था, उसी तरीके से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी आपको सभी सब्जेक्ट्स का यूज करना है। एक ही सेंटेंस में सभी सब्जेक्ट्स का यूज करना है और उसको सभी सेंटेंसेस में भी बदलना है। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, फिर उसके बाद क्वेश्चन वर्ड। जैसे कोई सेंटेंस आ जाए, मैं दौड़ रहा हूँ, आई एम रनिंग, मैं नहीं, उसके बाद सब में यूज करना है आपको। मैं दौड़ रहा हूँ, आई एम रनिंग, वी आर रनिंग, यू आर रनिंग, दे आर रनिंग, ही इज रनिंग, शी इज रनिंग, राम इज रनिंग, सीता इज रनिंग, राम एंड सीता आर रनिंग। तो अब इस तरीके से पहले धीरे धीरे बोलना है, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी स्पीड बढ़ती जाए, आपको वही सेंटेंस को बहुत ही स्पीडली पढ़ना है। तो अब दूसरा है, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं नहीं दौड़ रहा हूँ, आई एम नॉट रीडिंग, आई एम नॉट रनिंग, हम नहीं दौड़ रहे हैं, वी आर नॉट रनिंग। अब सब में यूज करना है, आई एम नॉट रनिंग, वी आर नॉट रनिंग, यू आर नॉट रनिंग, दे आर नॉट रनिंग, ही इज नॉट रनिंग, शी इज नॉट रनिंग, राम इज नॉट रनिंग, सीता इज नॉट रनिंग, राम एंड सीता इज आर नॉट रनिंग। उसके बाद इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, इज एम आर को पहले कर देते हैं, एम आई रनिंग, वी एम आई रनिंग, आर वी रनिंग, उसके बाद है आर यू रनिंग, आर दे रनिंग, इज ही रनिंग, इज शी रनिंग, इज राम रनिंग, इज सीता रनिंग, इज आर राम एंड सीता रनिंग। इस तरीके से इसमें बनाना है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है, उसमें क्या करना है, एम आई नॉट रनिंग, एम आर वी नॉट रनिंग, आर दे नॉट रनिंग, आर यू नॉट रनिंग, इज ही नॉट रनिंग, इज शी नॉट रनिंग, इज राम नॉट रनिंग, इज सीता नॉट रनिंग, आर राम एंड सीता नॉट रनिंग। उसके बाद इंट्रोगेटिव नेगेटिव के बाद क्वेश्चन वर्ड आता है। जैसे कोई क्वेश्चन वर्ड, मैं कहाँ दौड़ रहा हूँ, वेयर एम आई रनिंग, वेयर आर यू रनिंग, वेयर आर दे रनिंग, और वेयर आर वी रनिंग। इस तरीके से और भी है, वेयर इज ही रनिंग, वेयर इज सी रनिंग, वेयर इज राम रनिंग, वेयर इज श्याम रनिंग, वेयर इज सीता रनिंग, वेयर आर राम एंड सीता रनिंग। इस तरह से आपको सभी सब्जेक्ट्स का अपने सेंटेंसेस में यूज करना है। एक एक सेंटेंस आपको बोलना है। एक सेंटेंस को हमने इतने में यूज कर दिया आपके लिए, इसीलिए हम 10 सेंटेंस लेकर के आए हैं। आपको यही 10 सेंटेंसेस का बार बार रिवीजन करना है। 5 सुबह पढ़ लीजिए, 5 शाम को पढ़ लीजिए। इस प्रकार से 10 सेंटेंसेस आप अपने कॉपी में नोट कीजिए और 5-5 सेंटेंस करके थोड़ी थोड़ी देर पे बोलते रहिए। तो इस तरह से आपका ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, पहला हमने लिखा है, मैं कमरे में बैठा हूँ, मैं बाग में टहल रहा हूँ, मैं कहानी सुना रहा हूँ, मैं कार साफ कर रहा हूँ, मैं खाना पका रहा हूँ, मैं पानी पी रहा हूँ, मैं पेड़ काट रहा हूँ, मैं दरवाजा खोल रहा हूँ, मैं किताबें बेच रहा हूँ, मैं अखबार पढ़ रहा हूँ। ये सारे सेंटेंसेस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के ही हैं और सब में मैं का प्रयोग है। आपको सभी में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, सभी सब्जेक्ट्स का इसमें यूज करना है। और हम ये आशा करते हैं कि ये सारा काम आप बहुत ही मेहनत से करेंगे और इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये काम आप करते रहिए। इसमें हमें ज़्यादा आपको समझाना नहीं है, इसमें आपको ही मेहनत करना है। अब कुछ सेंटेंसेस है उसको समझिए, नए नए सेंटेंसेस किस प्रकार से यूज करते हैं। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, उतार लीजिए। अब देखिए, शुभ कामनाएं अगर की जाए, तो उस अगर शुभ कामनाएं हैं तो उस कंडीशन में हमें क्या कहना है, क्या उत्तर देना है, ये चीज़ पहले हमें आज सीखना है। जैसे
कोई शुभकामना देता है, किसी की जन्मदिन है, अगर किसी का बर्थडे है तो आप क्या कहते हैं, आप कहते हैं हैप्पी बर्थडे। ठीक है, हैप्पी बर्थडे इसको कहने के साथ साथ हम दूसरी चीज भी कह सकते हैं। जैसे हैप्पी बर्थडे अगर ना कहें तो दूसरी चीज कह सकते हैं, हैव विश यू अ हैप्पी बर्थडे। आप चाहे हैप्पी बर्थडे कहिए और चाहे आप कहिए विश यू अ हैप्पी बर्थडे। ठीक है, विश यू अ हैप्पी बर्थडे। ओके, विश यू अ हैप्पी बर्थडे। उसके बाद दूसरा आता है मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। ये भी आप यूज कर सकते हैं, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। ठीक है, जन्मदिन पर दो तरीके के आप वाक्य बोल सकते हैं, तीन तरीके के वाक्य आप बोल सकते हैं। चाहे आप बोलिए हैप्पी बर्थडे, चाहे आप बोलिए कि विश यू अ हैप्पी बर्थडे, चाहे आप बोलिए मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। ठीक है, तीनों में से आप किसी भी सेंटेंसेस को बोलिए। जैसा कि आप बोलना सीख रहे हैं, आप अब नए नए सेंटेंसेस का अपनी बोली में यूज कीजिए, क्योंकि जब आप बोलेंगे तभी सामने वाले को ये एहसास होगा कि अब ये कुछ अलग सा सीख रहा है। आप वही पुराना घिसा पिटा बोलेंगे तो नहीं अच्छा होगा। अब नए नए सेंटेंसेस का अपने बोली में यूज कीजिए। नाउ यू हैव टू यूज द न्यू सेंटेंसेस in your speaking. Whenever you are speaking, you should not use the old sentences which you have learned, but this time which I am writing here some sentences. You are seeing this, only you have to learn it by heart, and whenever you want to speak, you should speak the same sentences which I have written here. तो हेयर दूसरा सेंटेंस है परीक्षा के लिए। मान लीजिए कि आप कोई परीक्षा देने जा रहा है, तब आप उसको क्या बोलेंगे? आप बोलते हैं ऑल द बेस्ट। अगर कोई परीक्षा देने आ रहा है क्या कहेंगे? ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, है ना? बेस्ट ऑफ लक कहते हैं, ऑल द बेस्ट कहते हैं, गुड लक। ठीक है, तो आप अगर कोई पेपर देने जा रहा है तो हम क्या कहेंगे? गुड लक कहेंगे, ऑल द बेस्ट कहेंगे, या ऑल द बेस्ट है, गुड लक है, या बेस्ट ऑफ लक है। तीनों में से आप किसी भी सेंटेंस को बोलिए। अगर कोई परीक्षा देने जा रहा है, कोई इंटरव्यू देने जा रहा है, या कोई भी ऐसा काम करने जा रहा है जहां से उसकी सफलता निर्धारित होती है, तो उस कंडीशन में हमें क्या यूज करना है? ऑल द बेस्ट, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक। ओके, आई थिंक you have understood what I taught you. If someone is going to attend any type of examination, at that time you have to say all the best, good luck, best of luck. You need not speak the three sentences. You have to speak only one sentence. Here I have written 3 sentences, but you need not speak 3 sentences. Okay? All the best, good luck, best of luck. तो इसको आप रट डालिए एकदम। ओके, क्रेम कर लीजिए इसको। लंबी यात्रा से पहले, इसका मतलब होता है कोई लंबी यात्रा पर जा रहा हो या कहीं दूर जा रहा है, तो आपको ये कहना है, क्या कहना है? हैव अ हैप्पी जर्नी, हैव अ हैप्पी जर्नी। या आप कहिए हैव अ हैप्पी जर्नी। मान लीजिए हैप्पी जर्नी नहीं कह रहे हैं, हैव अ सेफ जर्नी। आप इसको कह सकते हैं हैव अ सेफ जर्नी। इसको मान लीजिए आप नहीं कह रहे हैं, तो आप कह दीजिए हैव अ गुड जर्नी। इन तीनों वर्ड्स में से आप किसी एक वर्ड का यूज कर दीजिए व्हेनेवर यू वांट टू स्पीक। ओके, तो यहां आपने ये 3 चीज सीखी। जन्मदिन पर हमें क्या बोलना है, परीक्षा के लिए आपको क्या बोलना है, लंबी यात्रा के पहले आपको क्या बोलना है। हमें ये पता है कि आप में से बहुत लोगों को सारी चीज़ पता है, लेकिन हमें एकदम बेसिक से बताना है। हमें ये मालूम है, मैं जानता हूँ कि आपको कुछ नहीं आता है, यू नो नथिंग। इस तरह से हम बता रहे हैं आपको एक एक चीज। जिसको याद है इसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जिसको नहीं याद है वो सारी चीज़ को एक तरफ से याद करता रहे। इस तरह से सुनते सुनते आपका ये चीज़ मतलब रट जाएगा। अब उसके बाद दूसरा, अब इसके बाद अगर रिप्लाई आता है, मान लीजिए आपको कोई कह रहा है हैप्पी बर्थडे, या हैव अ विश यू अ हैप्पी बर्थडे ये कह रहा है, या मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, तो आपको ये कहना है थैंक यू। ओके, क्या कहना है?
थैंक यू, धन्यवाद आपका। उसके बाद परीक्षा के लिए आप कह रहा है ऑल द बेस्ट, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक, तो इसको भी कहना आपको थैंक यू। उसके बाद लंबी यात्रा से पहले आपको कहना है अगर हैव अ हैप्पी सेफ हैप्पी जर्नी, सेफ जर्नी, गुड जर्नी, इसके उत्तर में भी आपको थैंक यू कहना है। लेकिन अगर आपको कोई विश कर रहा है कि हैप्पी होली, हैप्पी दिवाली, है ना, हैप्पी ईद, इस तरह से आपको कोई विश कर रहा है तो वहां पर आपको सेम टू यू का प्रयोग करना है। इसके रिप्लाई में क्या यूज करना है? इसके रिप्लाई में यूज करना है थैंक यू। लेकिन अगर आपको कोई कह रहा है हैप्पी होली, हैप्पी ईद, हैप्पी दीपावली, किसी त्योहार को अगर कह रहा है, कोई ऐसी चीज कह रहा है जो सार्वजनिक हो, जैसे कोई त्योहार हो गया, है ना, कोई ऐसा चीज जैसे मतलब हैप्पी 26 ऑफ जनवरी, है ना, हैप्पी रिपब्लिक डे, इस तरह से अगर कोई कह रहा है तो वहां पर आपको सेम टू यू का यूज करना है। हैप्पी होली, तो यहां आपको यूज करना है सेम टू यू, आपको यहां यूज करना है सेम टू यू। तो ठीक है, ये चीज आपने सीखा। उसके बाद दूसरा सेंटेंस देखिए। देखिए, किसी के स्वास्थ्य के बारे में अगर आपको पूछना है और आपको ये लग रहा है कि सामने वाला आदमी कुछ सही नहीं नजर आ रहा है, कुछ उसकी तबीयत खराब सी लग रही है, तो आपको ये पूछना है, सबसे पहला वाला सेंटेंस क्या पूछना है? आर यू ऑलराइट? जिससे आपको लग रहा है कि वो सही नहीं लग रहा है, कुछ गड़बड़, उसकी तबीयत कुछ खराब लग रही है, तो आपको ये कहना आर यू ऑलराइट, मतलब क्या आप ठीक हैं? आर यू ऑलराइट, ओके। दूसरा क्या है? आर यू बेटर? आपको ये पता है कि उसकी तबीयत पहले से खराब थी, ओके, आपको ये पता है कि उसकी तबीयत खराब थी और दोबारा अब आपने उसको देखा, दोबारा आप उससे मिले या उससे मिलने गए या उसको आपने कहीं पर देखा, तो आपको ये नहीं कहना है कि आर यू ऑल राइट, आपको ये कहना है आर यू बेटर नाउ, आर यू बेटर, आर यू बेटर नाउ, आर यू बेटर, क्या आप पहले से ठीक हैं? आर यू बेटर का मतलब हुआ कि क्या आप पहले से ठीक हैं। बेटर, गुड, बेटर और अधिक ठीक होना, मतलब बेटर का मतलब और अधिक ठीक होना, या हम यहाँ कहेंगे पहले से क्या आप ठीक हैं, आर यू बेटर। उसके बाद या दूसरा कह सकते हैं हाउ आर यू फीलिंग नाउ, ये आप कह सकते हैं हाउ आर यू फीलिंग नाउ, अब आप कैसा एहसास कर रहे हैं। अगर आपने किसी को देखा जो पहले से ही बीमार हो तो आप दो तरीके के वाक्य यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं, एक है आर यू बेटर और दूसरा है हाउ आर यू फीलिंग नाउ, ओके। तो दोनों सेंटेंसेस को आपको कहाँ यूज करना है? जहां आपने ये देखा कि वो व्यक्ति शायद पहले से बीमार था, अब उससे हम उसका हालचाल पूछ रहे हैं। अब तीसरा क्या है कि आपको जैसे मतलब कोई व्यक्ति आपसे बता रहा है, कोई व्यक्ति से आप मिले, वो आपसे बता रहा है कि मैं जो है मैं बहुत बीमार हूँ, मेरी तबीयत खराब है, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति पहले से बता रहा है अपने बारे में, अपनी बीमारी के बारे में बता रहा है, तो आपको ये कहना है, जब उससे आपने उसकी बात सुन ली, आपको कहना आई होप यू गेट बेटर सून, आई होप यू गेट बेटर सून, मैं आशा करता हूँ कि आप जल्दी ही ठीक हो जाएंगे, आई होप यू गेट बेटर सून। और उसके बाद जैसे किसी की मृत्यु का समाचार सुना आपने, किसी के फ्रेंड का, किसी के पिता का, माता का, दादी का, दादा का, मतलब किसी का समाचार, मृत्यु का समाचार सुना, तो आप कहेंगे आई एम वेरी सॉरी टू हियर अबाउट, ठीक है, और आई एम वेरी सॉरी हियर about your I am very sorry to hear about your father, I am very sorry to hear about your mother, I am very sorry to hear about your father, ठीक है, फादर, मदर, फ्रेंड, किसी भी चीज, किसी का भी आप यहाँ यूज करके उस सेंटेंस को बना सकते हैं, ठीक है। तो स्वास्थ्य के बारे में कहें, आपको पूछना है, किसी से परिचित न हो, ठीक है, किसी कोई अन्य व्यक्ति परिचित हो, कोई ऐसा नजर आ रहा है, बीमार नजर आ रहा है, तो आप कहना है आर यू ऑलराइट,
ठीक है। कोई पहले से आप मिल चुके हैं तो आर यू बेटर, हाउ आर यू फीलिंग नाउ, है ना। उसके बाद अगर कोई अपने बारे में बता रहा है, आपको अपनी बीमारी के बारे में बता रहा है, तो आपको कहना है आई होप यू गेट बेटर सून। उसके बाद किसी की मृत्यु का समाचार आपने सुना तो यहाँ आपको कहना आई एम वेरी सॉरी टू हियर अबाउट योर फादर, आई एम वेरी सॉरी टू हियर अबाउट योर मदर, आई एम वेरी सॉरी टू हियर अबाउट योर फ्रेंड, आई एम वेरी सॉरी टू हियर अबाउट योर एल्डर ब्रदर। किसी को भी आपको जैसा आपको लगे कि क्या है समाचार, उसी समाचार के हिसाब से आपको यहाँ पर रिस्पॉन्ड करना है। ओके, तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, अब देखिए अगर किसी को आपको पहचान कराना हो, मान लीजिए आपको अपने आप को पहचान कराना है, तो आपको ये नहीं कहना है कि मेरा नाम फलाने है, आपको ये कहना है कि हेलो आई एम अमरजीत, आई वर्क हियर। हेलो आई एम अमरजीत, आई वर्क हियर। तो यहाँ पर आई एम का यूज करना है, उसके बाद अपना नाम बता देना है, उसके बाद अपना जो भी आप कहना चाहते हैं, मैं यहाँ कार्य करता हूँ, जो भी आप कहना चाहते हैं उसको कहिए। ठीक है, आई एम अमरजीत, आई वर्क हियर। ठीक है, और दूसरा क्या है कि अगर मान लीजिए आपको या तो ऐसे भी कह सकते हैं आई एम अमरजीत योर नेबर, आई एम अमरजीत योर फ्रेंड, आई एम अमरजीत योर ओल्ड फ्रेंड। इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। और मान लीजिए कि आपको किसी दूसरे को इंट्रोड्यूस करवाना हो, जैसे मैं सामने आया, मैं आपको अच्छी तरह से जानता हूँ, आप मुझे जानते हैं, लेकिन थर्ड पर्सन को आप नहीं जानते हैं, तो उसको इंट्रोड्यूस कराने के लिए एक सेंटेंस है, उसको याद कर लीजिए। आई वुड लाइक यू टू मीट माई फ्रेंड। अब उसके आगे कोई भी सेंटेंस जोड़ दीजिए। आई वुड लाइक यू टू मीट माई फ्रेंड। अब उसके आगे कोई भी नीरज, है ना, आई वुड लाइक यू टू मीट माई फ्रेंड नीरज। इस तरह से आप इंट्रोड्यूस कराइए। ठीक है, तो किसी थर्ड पर्सन को इंट्रोड्यूस कराने के लिए सेंटेंस आपको याद करना होगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप रटने की कोशिश कीजिए, आपको ग्रामर नहीं समझना है, यू हैव टू स्पीक हियर। आपको एवरी सेंटेंसेस मस्ट बी क्रैम्ड बाय यू। I would like you to meet my friend Amar. I would like you to meet my friend नीरज। इस तरह से आप किसी का नाम वहां जोड़ करके सेंटेंस आप बता सकते हैं। या कह सकते हैं सामने वाले को दिस इज शशांक फ्रॉम रुदौली, दिस इज शशांक फ्रॉम रुदौली। आप इंट्रोड्यूस करा सकते हैं सामने वाले, दिस इज शशांक फ्रॉम रुदौली, दिस इज शशांक फ्रॉम फैजाबाद, दिस इज शशांक फ्रॉम अयोध्या। तो इस तरह से आप सामने वाले को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। और इंट्रोड्यूस कराने के बाद अब थर्ड पर्सन से आपको मतलब अब आपने उसको इंट्रोड्यूस कर लिया, उसके बाद आपको कहना है कि उत्तर क्या देना है, नाइस टू मीट यू। तो सामने वाला अब कहेगा, मतलब जैसे हमने आपको संपर्क कराया तो वो कहेगा नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर बहुत बहुत खुशी हुई। ठीक है, तो इसको क्या कैसे कैसे कितने सेंटेंस में कह सकते हैं, तो ऐसे कह सकते हैं नाइस टू मीट यू, प्लीज टू मीट यू, प्लीज्ड टू मीट यू, इसको यूज कर सकते हैं। आई एम वेरी ग्लैड टू मीट यू, या आई एम प्लीज टू मीट यू। आपको कई सेंटेंसेस में उसको आपको बनाना है। किसी भी एक सेंटेंस को बोल दीजिए, अरे बहुत आपसे मिलकर बहुत बहुत खुशी हुई, नाइस टू मीट यू, प्लीज टू मीट यू, या आई एम वेरी ग्लैड टू मीट यू, या आई एम वेरी प्लीज टू मीट यू। तो इस तरह से आपको रिप्लाई करना है। अगर सामने वाले ने किसी को इंट्रोड्यूस कराया आपके सामने, तो आपको क्या करना है, आपको रिप्लाई में इतने सेंटेंसेस बोलने हैं। नाइस टू मीट यू, प्लीज टू मीट यू, आई एम वेरी प्लीज टू मीट यू, आई एम वेरी ग्लैड टू मीट यू। लाइक दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस यू हैव टू स्पीक व्हेनेवर यू गोइंग टू रिप्लाई। ओके, तो ये पहचान कराते समय कैसे आपने सेंटेंसेस बोले, क्या क्या सेंटेंस बोले, ये हमने लिख दिया है। आपको प्रत्येक सेंटेंस को याद करते हुए चलना है, क्योंकि अगर आप ये देखेंगे कि बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो वो पूरा ग्रामर उनका रटा हुआ है, लेकिन वो अंग्रेजी नहीं बोल पाते हैं। यू हैव सीन मैनी पर्सन्स, ही हैव लर्नड द ग्रामर बट इवन ही कांट स्पीक a word, even he can't speak English well. This is why I am saying that
try to learn by heart the sentences and use the same sentence to any other person to whom you are going to talk. ओके तो क्या कह रहा हूं मैं, सेंटेंस को रटिए और उन सेंटेंस का आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग कीजिए। जब कभी आप किसी से बात कर रहे हो सेंटेंसेस का यूज़ करना सीखिए। ना यूज़ करिए तो आप शीशे के सामने खड़े हो जाइए, खुद से कहिए नाइस टू मीट यू, प्लीज टू मीट यू, आई एम वेरी ग्लैड टू मीट यू। और सामने को वो कराइए, इंट्रोड्यूस कराइए, दिस इज अमंग माय फ्रेंड, दिस इज अमंग माय एल्डर ब्रदर। या ऐसे कह सकते हैं कि हेलो आई एम अमरजीत, आई वर्क हियर। तो ये सारे सेंटेंसेस आपको रटना है और इसको खुद से बार बार यूज करना है, तभी ये सेंटेंसेस आपका रटेगा। नेक्स्ट देखिए, कुछ सेंटेंसेस आपको क्या करना है, ऐसे याद करने हैं जिसमें हम किसी भी रूल नियम का प्रयोग नहीं करते हैं, हमको किसी भी टेंस में उसको नहीं बनाना है। कुछ ऐसे भी सेंटेंसेस होते हैं बस उसको आपको अपने सेंटेंसेस में यूज़ करना है। ऐसे सेंटेंसेस कौन कौन से हैं, जैसे हम कहें कि कोई खतरा नहीं है भाई, नो रिस्क, कोई आइडिया नहीं है, नो आइडिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमने ना आई यू वी कुछ भी नहीं लगाया, बस आपको डायरेक्ट हमने नॉट का प्रयोग किया और वो नाउन लिख दिया। ठीक है, कोई आइडिया नहीं, नो आइडिया, कोई रिस्क नहीं है, कोई जोखिम नहीं है, नो रिस्क। ठीक है, कोई खबर नहीं है, नो न्यूज। और इस तरह से और भी बहुत से आप ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे सेंटेंस को बनाने की कोशिश कीजिए। जैसे हमने एक बताया नो वाला, और भी सेंटेंस बनाइए कि कोई मुश्किल नहीं है, नो प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं, नो प्रॉब्लम, कोई इंटरेस्ट नहीं मुझे, नो इंटरेस्ट। देखिए हमने कोई भी चीज़ नहीं यूज़ किया, बस आपको सरल से सेंटेंस रटना है, खूब इसको रटना है ज़्यादा ज़्यादा। नो रिस्क, नो डेंजर, नो आइडिया, ठीक है, नो न्यूज़, नो इंटरेस्ट। इस तरह से आपको सेंटेंसेस को रटना है। तो नो वाले सेंटेंसेस, जैसे हमको ये नो का यूज़ करके हमने बोला। दूसरा है जैसे थोड़ा करके आ जाए, ठीक है, थोड़ा करके, जैसे थोड़ा कॉफ़ी, थोड़ा चाय, है ना, थोड़ा। यहाँ भी आपको ऐसे बोलना है, थोड़ा कॉफ़ी, थोड़ा मतलब सम कॉफ़ी, थोड़ा चाय, सम टी, थोड़ा टोस्ट, सम टोस्ट, है ना, तो थोड़ा पानी, सम वाटर। इस तरीके से थोड़ा का यूज़ कैसे करेंगे हम, सम का प्रयोग करके वो थोड़ा का यूज़ करेंगे। ठीक है, सम का यूज़ करके थोड़ा पानी दीजिए, सम वाटर, या थोड़ा चाय, सम टी, थोड़ा कॉफ़ी, सम कॉफ़ी। इस तरह से सम का प्रयोग करके हम सेंटेंस को बोल सकते हैं। यहाँ पर कुछ भी नहीं आपको करना है कि आपको पहले क्या लगाना है, क्या ऐसे बोल दीजिए आप। ठीक है, और क्या रखना है आपको दूसरा सेंटेंस, जैसे हमको और कॉफ़ी का यूज़ करना है, और कॉफ़ी, मोर कॉफ़ी, और का कहाँ यूज़ करेंगे, हमको कहना और कॉफ़ी, मोर कॉफ़ी, और चाय, मोर टी। ठीक है, और का यूज़ कैसे करेंगे, मोर का यूज़ करके करेंगे। और दूध, मोर मिल्क, और टोस्ट, मोर टोस्ट, और वाटर, मोर वाटर। ठीक है, तो इस तरह से हमने मोर का प्रयोग बताया। मोर कैसे यूज़ करना है आपको, मोर का यूज़ वहाँ करना है जहाँ पर हमें और का प्रयोग करना है। ठीक है, तो ये अब देखिए छोटे छोटे सेंटेंस आपको बस इसको ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे हमने 2-3 सेंटेंस, 4 सेंटेंस, 5 सेंटेंस बताए, आपको क्या करना है उसको ज़्यादा, जितने से अधिक बन सकें उसको बनाने की कोशिश कीजिए, ताकि वो सारे वर्ड्स आपके दिमाग में एकदम रट जाए। ठीक है, और एक सेंटेंस देख लीजिए बस, उसके बाद अब इसे आपको कहना है कि मुझे 1 दर्जन अंडे दीजिए, अ डजन एग प्लीज़, बस अ डजन एग प्लीज। उसके आगे क्या करना है, छुट्टे दीजिए। अब आपको ये नहीं कहना है गिव मी चेंज, कुछ नहीं, चेंज प्लीज, आपको कहना है छुट्टे दीजिए। तो आपको ये नहीं कहना है कि गिव मी चेंज, आपको कहना है चेंज प्लीज। चेंज का प्रयोग कीजिए, उसके बाद प्लीज लगा दीजिए। और सेंटेंस जैसे रसीद दीजिए, रसीद दीजिए का मतलब रिसीट प्लीज, रिसीट प्लीज। बिल दीजिए, बिल प्लीज। और खिड़की वाली सीट दीजिए, जैसे आपको कहना है ट्रेन पे आप जा रहे हैं तो वहाँ आपको खिड़की वाली सीट चाहिए, आपको कहना है कि विंडो सीट प्लीज़, विंडो सीट प्लीज़। या और बाकी कुछ भी आपको यूज़ नहीं करना है।
सेंटेंसेस को लॉन्ग नहीं करने हैं, जितना से जितना शॉर्ट हो सके आपको उन शॉर्ट सेंटेंसेस को बोलना है। आपको यहाँ कहना है विंडो वाली सीट कृपया करके मुझे दे दीजिए, विंडो सीट प्लीज, ठीक है। पानी दे दीजिए, वाटर प्लीज, ठीक। और बिल दे दीजिए, बिल प्लीज। रिसीट दे दीजिए, रिसीट प्लीज। किसी को हम ऐसे मांग रहे हैं तो इस तरीके से बहुत शॉर्ट में सेंटेंसेस को हम बोलेंगे और इस तरह से हम छोटे छोटे सेंटेंस मिला करके हम अपनी स्पीकिंग तैयार करेंगे। हमें क्या करना है, हमें अच्छे से बोलना है। हमें क्या करना है कि छोटे छोटे सेंटेंस को रटना है, वही छोटे छोटे सेंटेंस मिल करके बहुत बड़े सेंटेंस का आपके अंदर भंडार बन जाता है। और जब आपको बोलना होगा तो तुरंत वही भंडार में से आपके सेंटेंसेस बाहर निकलते आएंगे और आप बहुत ही धड़ल्ले से बोलते चले जाएंगे। तो ये आप खूब अच्छे सेंटेंस रटिए, याद कीजिए खूब अच्छे से और नेक्स्ट डे की तैयारी कीजिए। नेक्स्ट डे फिर बताएंगे, उसको भी तैयार हर डे आने से पहले आप उसको तैयार करके बैठ जाइए कि अब नेक्स्ट डे जैसे आएगा उसको फिर तैयार करेंगे। ओके, फिर उसको तैयार करते रहिए। धन्यवाद।